हम अपना जीवन सोए सोए ही जीते हैं। अगर हमारी आंख खुल जाए तो जीवन अलौकिक हो जाए। एक राजा था, वो बहुत बूढ़ा हो गया, मृत्यु करीब आ गई। उसके 2 राजकुमार थे, दोनों के अलग अलग महल थे। वो बहुत विचार में पड़ा कि किसे राज्य दे दूं। दोनों जुड़वा थे, न कोई छोटा था न कोई बड़ा था। दोनों ही बहुत कुशल और प्रतिभाशाली थे। निर्णय बहुत कठिन था। राज्य में एक संत रहता था। जब कभी भी कोई मुश्किल आए तो राज्य के लोग उससे पूछ लेते थे। राजा भी गया। उसने संत से पूछा कि ऐसी ऐसी उलझन है, क्या करूं? उस फकीर ने कहा, एक काम करो, दोनों लड़कों को थोड़े थोड़े रुपए दे दो। दोनों लड़कों के अपने अपने महल हैं, उनसे कहो कि इन थोड़े से रुपयों से कोई ऐसी चीज लाओ जिससे महल भर जाए। राजा ने ऐसा ही किया। दोनों को थोड़े थोड़े रुपए दिए और कहा कि कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे महल भर जाए। एक लड़के ने पहले पहले सोच विचारा, तय किया कि वो कुछ ले आए और सारे महल को भर दे। पैसे बहुत थोड़े हैं। बहुत विचार किया और उसके विचार में एक ही बात आई कि महल को अगर भरना हो थोड़े से रुपयों में तो सिवाय कूड़ा करकट के कुछ भी नहीं लिया जा सकता। जहां पे सारे राज्य का कूड़ा इकट्ठा होता था, गाड़ियों से जहां कचरा ढोया जाता था, वहां गया और उसने कचरा वापस महल में मंगवाना शुरू किया। सारे रुपए तो कचरा ढोने में लग गए। कचरा तो मुफ्त मिलता है। याद रखना, कचरा मुफ्त मिलता है, सिर्फ ढोने में शक्ति का व्यय होता है। जिस कचरे को लोग बाहर फेंक आए थे, उसी कचरे को पैसा खर्च करके वो वापस महल में ले आया। सारे महल को कूड़ा करकट से भर दिया और कोई रास्ता भी ना था। पैसे कम थे, महल बड़ा था, भरना था। उसकी बदबू दूर दूर तक फैल गई। जो दूसरा लड़का था वो भी बहुत टेंशन में था। उसने भी बहुत सोचा, बहुत चिंता में था। वो भी संत के पास पहुंच गया। सुबह का वक्त था। उसने संत से पूछा कि मैं क्या करूं? पूरा भवन भरना है, पैसे बहुत थोड़े हैं। संत ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? बाहर जाओ, आंख खोल कर देखो, रास्ता मिल जाएगा। दुनिया में जो भी लोग जानते हैं उन सभी ने ये कहा, आंख खोल कर देखो, रास्ता मिल जाएगा। राजकुमार बाहर आया, उसने आंख खोल कर देखा, रास्ता मिल गया। वापस लौटा। अमावस की रात थी, परीक्षा की घड़ी थी। उसका महल बिल्कुल खाली था। राजा और उसके मंत्री सब पहुंच गए। पहले लड़के के पास पहुंचे। पूरे महल में इतना कचरा था, बहुत बदबू थी। निर्णायक भीतर भी ना जा सके। उन्होंने कहा, मान लिया कि भर गया तुम्हारा महल, लेकिन भीतर कौन जाए? सब बड़ी टेंशन में थे। दूसरा महल अभी भी खाली था, द्वार बंद थे।
पहला राजकुमार भी बड़ा हैरान था कि क्या ये प्रतियोगिता से हट गया, क्या उसने हार स्वीकार कर ली। सारे निर्णायक, मंत्री और राजा दूसरे महल के द्वार पर पहुंचे। राजा भी हैरान हुआ। उसने राजकुमार से पूछा, भाई महल तो खाली है। राजकुमार ने कहा, आंखें खोलिए और देखिए, महल तो भरा हुआ है। और वो सब दंग रह गए। महल जरूर भरा था। राजकुमार ने बहुत से दिए जला दिए थे और प्रकाश से महल भरा हुआ था। कुछ भी न लाना पड़ा था। दिए भी भवन में थे, तेल भी महल में था, बाती भी महल में थी और आग भी थी। केवल उन सबको जोड़ देना था। अमावस की रात थी, महल प्रकाश से भरा हुआ था, कोने कोने में प्रकाश था। और जब महल प्रकाश से भरा तो वो खिड़कियों से, झरोखों से प्रकाश बाहर जाने लगा। अगर कचरा भरता है तो दुर्गंध बाहर पहुंचती है, और अगर प्रकाश भरता है तो आलोक बाहर पहुंचता है। दूसरा राजकुमार जीत गया, लेकिन उसकी आंख खुल गई। उसने राज्य को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे दूसरे भाई को दे दें, क्योंकि अब मुझे दिखाई पड़ता है कि ये राज्य भी एक कचरा है। उससे मैं अपने जीवन को क्यों भरूं। जब महल को प्रकाश से भरा, तभी स्वयं को प्रकाश से भरने की प्यास पैदा हो गई। इस पूरी दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कचरे से जीवन को भर लेने वाले, और तब इनके जीवन में दुर्गंध फैलने लगती है। कोई आश्चर्य नहीं। और प्रकाश से जीवन भरने वाले दूसरों के भी दिए जला देते हैं, दूसरे के भी अंधेरी दुनिया में प्रकाश पहुंच जाते हैं। इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हमारा निर्णय कर लेना कि जीवन में थोड़े से रुपए मिल जाएं, थोड़ी प्रॉपर्टीज मिल जाएं, थोड़ा समय है, कम है, और पूरे जीवन को भरना है, तो जल्दी में कचरा ही दिखाई पड़ता है। और हम पैसों से, प्रॉपर्टी से जल्दी जल्दी उसे भरने में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरें, थोड़ा विचार करें। कचरे से भरकर जीत भी गए तो वो जीत आपकी नहीं, उससे बेहतर तो खाली रहकर हार जाना है। लेकिन ऐसा भी उपाय है कि भवन भी खाली हो और भर भी जाए। प्रकाश ऐसी भरावट है कि महल खाली भी होता है, भर भी जाता है। जीवन को भी प्रकाश से भरा जा सकता है। मनुष्य के भीतर सब कुछ मौजूद है। जो भगवान राम में था, जो गुरु नानक देव जी में था, जो बुद्ध में था, जो कृष्ण में था, जो क्राइस्ट में था, जो भीतर मौजूद है, वो हम सबके भीतर भी है। अगर बाती अलग पड़ी रहे, तेल अलग, दिया अलग, तो दिया जलता नहीं, प्रकाश फैलता नहीं। ठीक इनका संयोग हो जाए, दिए से तेल जुड़ता है, तेल से बाती, बाती से आग, और जीवन आलोक से भर जाता है। इस संयोग का नाम ही धर्म है। सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। अगर
हम इन्हें ठीक से संयोग कर लें, इन्हें ठीक से जोड़ लें, तो हम सच्चे धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे। धर्म जीवन को आलोक से भरने का उपाय है। जिस दिन हमारा भवन प्रकाश से भर गया, हमारा चित्त गुलामी से स्वतंत्र हो जाता है और इस स्वतंत्रता में ही शून्यता की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है।